जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनी शिब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी जगह से वाकिफ कराएंगे जो जगह इतिहास में अपना एक अलग ही मकाम रखती है, और ये बोलना गलत नहीं होगा कि वो जगह अगर ना होती तो हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का राज ना होता। मैं बात कर रहा हूं अकबरी फोर्ट की, जो आज अजमेर म्यूजियम है। ये फोर्ट पे एक ऐसा अहम फैसला हुआ जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ एक इन डेप्थ रिव्यू आपको दूंगा अजमेर के म्यूजियम और अकबरी फोर्ट के बारे में। अकबर फोर्ट यानी कि अकबर किला, ये किला का निर्माण हुआ 1570 में। स्वयं मुगल शासक अकबर ने इसे तामीर करने का हुक्म दिया। ये इसके लिए बनाया गया था ताकि जब भी मुग़ल सल्तनत के जो शाही घराने हैं वो अजमेर शरीफ दरगाह की ज़ियारत के लिए आएँ तो यहाँ पे मुकाम कर सकें, और साथ ही साथ आसपास के जितने राजवाड़े जैसे कि आमेर और भी मुग़ल सल्तनत के साये में पनाह पाने वाले जितने भी राजवाड़े और किले थे, वहाँ पे अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो अजमेर शरीफ के इस किले से रीइंफोर्समेंट यानी कि सैनिकों की मदद भेजी जाए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किला इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है। आप सब जानते हैं कि मुग़ल बादशाह अकबर की औलाद में एक औलाद है शहज़ादे सलीम, और सलीम जब मुग़ल बादशाह बने और बादशाह बनने के बाद जब वो सलीम जहांगीर बने तो उनने एक फरमान जारी किया इसी किले से, और वो फरमान था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इजाज़त मांगी थी हिंदुस्तान में व्यापार यानी कि ट्रेड करने के लिए, और सलीम जहांगीर ने इजाज़त दी। अगर वो इजाज़त ना दी होती तो हिंदुस्तान में कभी भी अंग्रेज़ दाखिल हो नहीं पाते। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अकबरी फोर्ट को म्यूज़ियम में बदल दिया गया। सन 1908 अक्टूबर के महीने में ब्रिटिश साम्राज्य के लॉर्ड कार्सन और सर जॉन मार्शल ने मिलके इस अकबरी फोर्ट को म्यूज़ियम में संग्रहालय में बदल दिया, और यहाँ पे काफ़ी बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स रखे गए। अगर आप गौर से देखें तो आपको अकबरी फोर्ट के एंट्रेंस से लेके जब आप अंदर जाएं और जब आप इनसाइड द फोर्ट आप जब दौरा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल है। इस पूरे आर्किटेक्चर में आपको राजपूतों की शान और मुग़लों की आन नज़र आएगी। चाहे मैं बात करूं अंदर दीवाने खास की, या फिर किले के इर्द गिर्द जो खिड़कियां लगी हैं, चाहे झूमर की मैं बात करूं, चाहे गार्डन की जो आप अपनी आंखों से सामने देख पा रहे हो, या फिर मैं बात करूं किलों पे गुंबद की, हर एक पे बेहतरीन नज़ारा आपको मिलेगा। और अगर आप आर्ट और कल्चर के दीवाने हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी दिल को बड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज़ एंटीक है, हर एक चीज़ बड़ी प्यारी है। और अगर आप सेल्फ़ी निकालना चाहते हैं, फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो तरुण मेरे युवक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप साबित होगा। यहाँ आप हर एक चीज़ में राजस्थान की रौनक आपको नज़र आएगी। पर ये सिर्फ अकबरी किला नहीं है, बल्कि साथ ही साथ ये एक म्यूज़ियम भी है, और अजमेर का ये एक बेहतरीन म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में आपको राजपूतों से जुड़ी हुई और मुग़लों से जुड़ी हुई कई दस्तावेज़ मिलेंगे, कई उस ज़माने के कॉइन्स, करेंसी, सिक्के आपको मिलेंगे, कई आर्मर्स, वेपन्स आपको मिलेंगे। यहाँ तक के आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम के ज़रिए जो खुदाई का काम हुआ राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में, वहाँ से जो अवशेष बरामद हुए, जो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट हुए, उसे भी यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो पुराने ज़माने में जिस तरह के वेसल्स, बर्तन वापरे जाते थे खाने के लिए, उसे डिस्प्ले पे रखा गया है। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उन्हें डिस्प्ले पे रखा गया है। महावीर
जैन धर्म के मानने वालों के लिए जो महावीर की मूर्ति है उसे भी डिस्प्ले पे रखा गया है। बुद्ध की कई मूर्तियाँ भी डिस्प्ले पे रखी गई है। पर यहाँ पे जो सबसे ख़ास चीज़ देखने लायक है वो है आर्टिफैक्ट्स, और एक ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो आपको बताएंगे कि किस तरह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपको खान पान और उठने बैठने में भी नज़र आता था। अगर आप बारीकी से ध्यान से देख पाएँ तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिलेंगी। अगर आप पेंटिंग्स के शौकीन हैं, आर्ट के शौकीन हैं, तो पुराने ज़माने में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी राजा महाराजाओं की, हिंदू देवी देवताओं की, उसे भी आपको डिस्प्ले पे देखने मिल जाएगी। पर यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ भाई वो भाई हाथी दंत से बनाए हुए बॉक्सेस, ईयरिंग्स और साथ ही साथ हेयर कोम्ब के लिए कंघी और ऐसी कई सारी वस्तुएं। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप लोग अगर अजमेर जाएं तो अजमेर म्यूज़ियम को ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये एक बेहतरीन जगह है आपको अतीत से, इतिहास से जोड़ने के लिए। दोस्तों, ये अजमेर म्यूज़ियम का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अनुसार सोमवार के दिन म्यूज़ियम बंद रहता है और जो टाइमिंग्स हैं म्यूज़ियम के वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक है, फिर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है। जो टिकट रेट्स यहाँ पे बताया जा रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक्यूरेट रेट बता देता हूँ। इंडियन एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ एंट्री फ़ी है और फॉरेनर एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। 7 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एंट्री एब्सोल्युटली फ्री है। म्यूज़ियम की पार्किंग अवेलेबल है, तो आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं राजस्थान गवर्नमेंट से खुसूसन तौर पे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ म्यूज़ियम से रिलेटेड जितने वेबसाइट है उस पर आप इंफॉर्मेशन को अपडेट रखें। साथ ही साथ जो हेल्पलाइन नंबर्स आपने प्रोवाइड किए हैं उसे आप एक्टिव रखें, ताकि जो आर्ट एंड कल्चर के प्रेमी हैं वो सही इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। और तमाम मेरे व्यूवर्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक, सजेशंस को, अपने सवालों को ज़रूर रखें, क्योंकि आपके इस सपोर्ट से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हमारे इस चैनल को आगे लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी को, अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस म्यूज़ियम की, इस फोर्ट की गूगल मैप्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्शंस वहां से हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है अजमेर म्यूज़ियम से रिलेटेड, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आज़म आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।